हाय स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इस बिल्डिंग का प्लान कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है बिल्डिंग का, जहाँ पे मैंने प्लान बनाया हुआ, तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा था, इसलिए मैंने इसको पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड करके बना दिया। अब इसका एलिवेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो हमेशा ये जो लाइन प्लान दिया रहेगा क्वेश्चन में, वहाँ पर ये बता दिया जाएगा कि सेक्शनल एलिवेशन आपको कहाँ का बनाना है। वहाँ पर एक सेक्शन लाइन दे दिया जाएगा क्वेश्चन में हमेशा। तो यहाँ पर जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार से है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ से ये क्रॉस किया गया है, एरो इधर की ओर बना हुआ है, इसके इधर देखिए आपको क्या दिखाई देगा साइड से। यहाँ से आप काट करके इस वाले हिस्से को हटा दीजिए, इधर के बिल्डिंग को हटा दीजिए, और साइड में आप खड़े होकर के देखिए कि आपको क्या दिखाई देता है। उसका एलिवेशन देखना है आपको, यानी साइड व्यू देखना है आपको। तो आपको क्या दिखाई देगा, इस बिल्डिंग की पूरी हाइट दिखाई देगा, नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेकर के ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर स्लैब तक की हाइट आपको दिखाई देगा। तो वो व्यू आपको बनाना है। तो चलिए देखिए, मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे भी सेक्शन लाइन हम खींच दे रहे हैं, उसको कहाँ से कहाँ तक आपको बनाना है। ये लाइन जा रही इधर से, ठीक है, अपने हिसाब से आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे गया हुआ है सेक्शन लाइन, फिर आपका ये इधर आ गया हुआ है, और इधर एरो बना हुआ है ये आपका। ये हमेशा या तो वर्टिकल सेक्शन काटा जाएगा और या हॉरिजॉन्टली काटा जाएगा, बस यही ध्यान दीजिए। तो अब आपको क्या करना है ना, साइड से देखिए। अभी तक आप टॉप व्यू से देख के बना रहे थे, अब आप इसको साइड व्यू में जा करके देखिए तो क्या दिखाई देगा। ये सेक्शन लाइन केवल इसलिए बनाया गया कि सेक्शन लाइन के बस इधर वाला जो पोर्शन आपको दिखाई देगा, उसी को आपको यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप इनके प्रोजेक्शन लाइन खींचिए पहले। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं। आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब इनकी लेंथ हमें कोई पता नहीं है कितना लेके चलना है, ठीक है। चलिए इसका लिमिटेशन लगा दे रहा हूँ मैं। ये लेंथ काफ़ी है, इतने में काम हो जाएगा अपना। इसमें एरर आ गया ड्राफ्टर में काफ़ी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। बनाइए अब यहाँ से आप। तो अब आप यहाँ साइड में आ जाइए, ठीक है। आपका ये जीएल लाइन हो गया। आप ये मान के चलिए कि ये वाला जो लेवल है आपका, ये ग्राउंड लेवल है। क्या है आपका, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। मैं इसको लिख दिया यहाँ पर, क्या है आपका, ये जीएल लाइन है ये, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप अपने बिल्डिंग को देखते हैं तो ग्राउंड लेवल से काफ़ी हाइट पे बनाया जाता है। जो आपका प्लिंथ लेवल होता है, जहाँ आपका रूम का जो प्लिंथ होता है, फर्श बना होता है, वो कुछ हाइट पे होता है। उसके लिए यहाँ प्लिंथ हाइट दिया गया 0.6 मीटर। इसको आप स्केल में चेंज कीजिए। तो जब स्केल में चेंज करोगे तो 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका प्लिंथ लेवल, ठीक है। और ये आपका ग्राउंड लेवल था। ये आपका जीएल लाइन है। आपको प्लिंथ लेवल पूरा नहीं दिखाई दे रहा है,
मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। प्लिंथ लेवल, ठीक है। अब देखिए ये दोनों वॉल आपको दिखाई देंगे। पहली और आखिरी वॉल तो आप बना लीजिए। जिस जिस वॉल को 90 डिग्री पे क्रॉस करता है वो सारे वॉल बना लीजिए आप। देखो एक क्रॉस कर रहा है इस वॉल को, इसको बना लीजिए। इस वाले वॉल को भी क्रॉस ही कर रहा है, यहाँ से देखिए तो ये दीवार आपको दिखाई देगा और इधर का भी दिखाई देगा, तो ये वॉल भी बना लीजिए। 2 3 ये चारों वॉल बना लीजिए आप। चारों वॉल तो आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है। रूम का हाइट कितना है वो लाइन खींच दीजिए, फिर वहीं तक दीवार को बनाइए। तो रूम का हाइट देखो दिया गया है 3.5 मीटर। इसको स्केल में चेंज करेंगे 35 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 करेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आपका। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर ये है, ये रूम की हाइट हो गया आपका। ठीक है, अब दीवार बनाइए सभी जितने भी हैं आपके। एक ये वॉल हो गया, ये वाला वॉल बनाइए। इस वॉल को बनाइए। इसको बनाइए पूरा। ठीक, पहला और आखिरी ऊपर तक लेके जाएंगे क्योंकि पहला पिट वॉल बनाते हैं। ये गलत हो गया, ये वाला थिकनेस इसका। ये है इसका वॉल। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि देखो आपका ये वॉल बना दिया, जिसको जिसको क्रॉस करता है, इसको भी क्रॉस किया, इसे भी किया, इसे भी किया, इसे भी किया, वो हमने चारों वॉल बना लिया। अब आपको यहाँ पे छत की मोटाई दिखाई देगा, और छत की मोटाई अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देता है तो आप कितना लेके चलेंगे, आप 15 सेंटीमीटर ले लेंगे। वैसे ज़्यादातर जो है जनरली 15 सेंटीमीटर ही यूज करते हैं। स्केल में चेंज करेंगे तो 3 मिलीमीटर आ जाएगा। 3 मिलीमीटर। ठीक, आरसीसी स्लैब का जो सिंबल होता है उस तरीके से हम बना देंगे। ठीक है, आप ये समझिए कि आप इस बिल्डिंग के बगल में जाके साइड से जा कर के खड़े होकर के देखते हैं क्या दिखाई देता है। और ये जो क्रॉस लाइन दिया गया है सेक्शन लाइन, इसको इधर वाले हिस्से को हटा दीजिए। इसके इधर जो भी दिखेगा वही आपको बनाना है। तो ये जाहिर सी बात है कि आपको जीएल लाइन दिखेगा ग्राउंड लेवल, फिर उसके ऊपर प्लिंथ लेवल दिखेगा, फिर रूम की हाइट दिखाई देगा, फिर छत दिखाई देगा, फिर उसका पैरापिट वॉल की जो हाइट होगा वो दिखाई देगा। पैरापिट वॉल की देखो हाइट क्वेश्चन में दिया गया है, शायद नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है तो आप कितना मान के चलेंगे, आधा मीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक आप कुछ भी मान लेंगे। इसलिए पैरापिट वॉल बनाई जाती है जिससे बच्चे वगैरह छत पे खेलते समय गिरने न पाए। तो चलिए यहाँ पर मैं 1 मीटर हाइट का दे रहा हूँ, और 1 मीटर को आप जब स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। ये 2 सेंटीमीटर पैरापिट वॉल बना दिया। इसके ऊपर हम लाइन को नहीं ले जाएंगे, पैरापिट वॉल तक ही हमें बनाना था। ये हो गया बिल्डिंग। पैरापिट वॉल को और आप अच्छे से थोड़ा सा डिजाइनिंग में सजा सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं, रेलिंग वगैरह जैसे लगी हुई होती है।
आप जितना अच्छा चाहो उतना अच्छा सजा लीजिए इसको। एक डिजाइन मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, बाकी आप अपने से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। स्ट्रेचर बॉन्ड से ब्रिक मैसनरी कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है। इस तरीके से बना लेंगे हम इसे। आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं इसकी। जैसे रेलिंग में आप देखते हैं अलग अलग डिजाइनों में बना हुआ होता है, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा बना लीजिए। मैंने एक स्ट्रेचर बॉन्ड से ब्रिक मैसनरी कर दिया है, सिंपल। ठीक है। इनके चलिए लेंथ दिखा देते हैं। ये है पैरापिट वॉल। इस पैरापिट वॉल की हाइट हमने कितना लिया हुआ है, यहाँ पर जो है स्केल पे 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1 मीटर। 1 मीटर मैंने हाइट ले लिया इसका पैरापिट वॉल का। और रूम की हाइट कितना लिया था मैंने, 3.5 मीटर, जो कि क्वेश्चन में ही दिया था। और यहीं पे स्लैब का थिकनेस भी है। छत की मोटाई हमेशा ज़्यादातर वैसे 15 सेंटीमीटर ली जाती है। 9 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक छत लेना चाहिए। 30 से ज़्यादा कभी भी नहीं लेके चलना चाहिए, नहीं तो उसका सेल्फ वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बेसिकली 15 सेंटीमीटर ही यूज करते हैं हम। ठीक है। नीचे आपका प्लिंथ लेवल है, ये वॉल है ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल का भी आप सिंबल दे सकते हैं। 45 एंगल पे हैचिंग कर दीजिए। चलिए इसको बाद में कर लेते हैं।
अभी हमें इस पे डोर और विंडो और बनाना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस एलिवेशन में डोर विंडो कहाँ कहाँ दिखाई देगा। देखिए डोर और विंडो, इनका जो टॉप लेवल होता है वो एक ही लेवल पे होता है, बट इनकी हाइट अलग अलग हो सकता है। डोर की हाइट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2.1 मीटर होता है, जबकि विंडो की हाइट 1.2 मीटर होता है। लेकिन दोनों का टॉप लेवल हमेशा एक ही होता है, अलग अलग लेवल इनका नहीं होता है। वेंटिलेटर जो है आपका ये ऊपर लगा हुआ होता है, जहाँ पर स्लैब होता है छत के जस्ट नीचे, रूफ के हमेशा नीचे बनाई जाती है रोशनदान। कहाँ, कौन वाले रोशनदान? जो किचन में, स्टोर रूम में, बाथरूम में, वाटर क्लोजेट में, वहाँ पर यूज करते हैं। वो जितने भी रोशनदान वगैरह हैं वो सब हमेशा छत के जस्ट नीचे बनाई जाती है, और उसका साइज हमेशा 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर लेके चलते हैं। इतना मिनिमम है, आप चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, बट एक जो स्टैंडर्ड है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए इस वॉल, इस लाइन के इधर जो दिखाई देगा वही आपको यहाँ पे बनाना है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस सेक्शन लाइन के इस तरफ ये डोर बना हुआ है, तो ये डोर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। डोर का ब्रेड्थ भी दिखाई देगा, डोर की हाइट भी दिखाई देगा। तो इस डोर को हमें यहाँ पे बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे? आप यहाँ पे ड्राफ्टर को रखिए और मार्क कर लीजिए कहाँ पे जाता है। वैसे इस वॉल के जस्ट बगल में ही बना हुआ है ये आपका, ठीक है, ये देखो बगल में ही बना हुआ है, और ये ऐसे मार्क कर लीजिए। या तो इसका ब्रेड्थ तो हमें मालूम है ही कितना है, 1 मीटर लेके चले हुए हैं ना, D3 है, D3 1 मीटर का है, स्केल में चेंज करोगे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसकी हाइट कितना है दरवाजे की? 2.1 मीटर, स्केल में चेंज करेंगे तो 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर ही आपको दरवाज़ा, डोर दिखाई देगा, ये, ठीक है। ये डोर आपको देखिए इस वॉल के जस्ट बगल में है, और इस सेक्शन लाइन के इधर देखेंगे तो ये दिखाई देगा आपको। उसके बाद आ जाइए, इधर आएंगे तो ये वेंटिलेटर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ये वेंटिलेटर जहाँ पर बना हुआ है वहीं पे बनाइए, ऐसे मार्क कर लीजिए यहाँ इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट है। इस डोर की, इस वेंटिलेटर की जो हाइट है वो 0.5 मीटर है, स्केल में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, ये विंडो दिखाई देगा आपको। तो विंडो जो है आपका हमेशा डोर के टॉप लेवल पे ही दिखाई देगा। तो एक काम करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे मार्क कर लीजिए कि यहाँ पर ये लाइन हो गया, और दूसरा लाइन आपका ये हो गया, और इसके टॉप लेवल पे ले लीजिए डोर के, ये। और इसका हाइट कितना है विंडो का? 1.2 मीटर, स्केल में चेंज करेंगे 2.4 आ जाएगा, ये हो गया। टू 2.4, ठीक है, 2.4, ठीक है। यानी ये विंडो हमें जस्ट इस वॉल के सामने बनाना है, और इसकी जो हाइट है वो हाइट दिया है 1.2 मीटर, स्केल में चेंज करेंगे 2.4 आ जाएगा, 2.4 ले लिया, और ये हमेशा डोर के टॉप लेवल के बराबर ही आना चाहिए। और यहाँ पर विंडो आ गया, सॉरी डोर आ गया, डोर को क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये डोर आपका गेट पर ही है, उसमें दीवार में ही है, तो दीवार में ही हम बना देंगे इसे। दीवार में बनाने के लिए ऐसे कीजिए और सेंटर में 2 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बस हो गया, ये डोर हो गया आपका। ये हैचिंग लाइन हटा दो। अब अच्छा डिजाइन दे सकते हैं विंडो के लिए, अपने हिसाब से दे दीजिए डिजाइन, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं बनाना है क्योंकि टाइम कम बचेगा। विंडो का अलग से क्वेश्चन आएगा, डोर का अलग से क्वेश्चन आता है, जब वहाँ आएगा तब आप उसको अच्छे से स्टैंडर्ड साइज में बनाइएगा। यहाँ पर बस इस तरीके से बनाना है कि लगे कि हाँ यहाँ पे विंडो दिया गया है। ये विंडो हो गया, ये दरवाज़ा है, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा डिज़ाइन दे दीजिए, अपने हिसाब से बना दीजिए। ये फ्रेम हो गया,
ये भी फ्रेम हो गया, फ्रेम हो गया। ये पोस्ट हो गया आपका। पोस्ट के बाद हैंगिंग स्टाइल होता है, इधर भी हैंगिंग स्टाइल हो गया। बीच में जो है सिंपल सा डिजाइन दे दो, बहुत है। ठीक है, पैनल लगा सकते हैं इसमें या ग्लास लगा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे डिजाइन नहीं दे पाएंगे छोटे से स्पेस में। ये लगे कि डोर दिया गया है, बस हो गया। ठीक है, ग्लास लगा दिया मैंने। ये आपका वेंटिलेटर है, यहाँ भी जाली लगा दीजिए, या वेंटिलेटर फैन भी आता है उसे भी लगा सकते हैं यहाँ पर, इच्छा है आपकी उसमें। ठीक है, फाउंडेशन की हाइट यहाँ पे दिया गया 1 मीटर। इसका फाउंडेशन नीचे बना हुआ होगा। और फाउंडेशन का क्वेश्चन मैंने अलग से करवा दिया है, वो यहाँ पे आप नहीं दिखा पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। इसके नीचे फाउंडेशन आना है नीचे 1 मीटर, तो उसका क्रॉस सेक्शन आप अलग से बना दीजिए। उसके लिए मैंने आपको अलग से बनाया हुआ है क्वेश्चन, आप उसका वीडियो देखिए। और बगल में वो स्टैंडर्ड साइज जो लेके मैंने 1 मीटर ब्रीथ लेके हाइट लेके बनाया हुआ है, उसको आप देख के बना लीजिए। इसको ऐसे कंटिन्यू का सिंबल दे दीजिए, इससे पता चल जाएगा कि नीचे आपका फाउंडेशन बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार आपका एलिवेशन कंप्लीट हुआ। इसको बोलते हैं सेक्शनल एलिवेशन है आपका ये। और ये है आपका प्लान। ठीक है, अगले वीडियो में आपको एक बिल्डिंग लेके और अच्छा सा बताऊंगा। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा जब ये सेक्शनल लाइन हॉरिजॉन्टली क्रॉस किया जाए तब कैसे बनाएंगे उसका। ये तो वर्टिकली हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।